हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है क्या उन्हें पछतावा है। क्या आपके पर्सन को कोई रिग्रेट है, आपको हर्ट करने का पछतावा है या नहीं। अगर तो वो आपसे दूर जा चुके हैं, क्या उन्हें इस बात का पछतावा है कि आप आज उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं और उन्होंने आपको हर्ट किया। सो अगर आप लोगों की फ़ाइट भी हुई है और आपके पर्सन ने आपको हर्टफुल बातें कहीं, क्या उन्हें इस बात का पछतावा है या नहीं। जिस भी तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया, क्या उनके दिल में कोई पछतावा है या नहीं, चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं दोबारा आपके साथ या नहीं, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये कार्ड है A to I के साथ। ऑप्शन नंबर 2 है ये J to R। ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से देख लीजिए, जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आप कार्ड्स से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था, इस कार्ड के साथ ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन को कोई पछतावा है या नहीं है। इस पर लिखा है रिफ्लेक्शन। Give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। ये ओवरऑल मैसेज है आप लोगों की सिचुएशन को लेकर। इसका मतलब ये है कि ये इंसान इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, उस सारी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। उनके जहन में चल रही है सारी सिचुएशन और वो कोशिश कर रहे हैं ये अंडरस्टैंड करने की कि इस सिचुएशन में उनकी क्या गलती थी, आपने क्या कहा। कुछ ओवरऑल मैसेजेस भी ले लेते हैं आप लोगों के कनेक्शन के हवाले से। 6 कार्ड्स हम लेंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए। इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर को आप स्पेस दें, उनको टाइम दें ताकि वो अच्छे से और सोच सकें। हमारे पास है नो। नो का मतलब है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, ट्राइंग हार्ड, materialistic, एक्शन, फिर है राउंड एंड राउंड एंड देन रनर चेजर। हो सकता है कि आपके कनेक्शन की ये रनर चेजर डायनामिक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं, आप बहुत, यू आर ट्राइंग रियली हार्ड कि चीज़ों को ठीक कर लें, आप बहुत कोशिश करें। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी स्पेस दें, थोड़ा सा टाइम दें अपने पार्टनर को। और जितना आप इस वक्त कोशिश करेंगे आंसर नो ही आएगा, क्योंकि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम आपसे कहा जा रहा है। अपने पार्टनर को टाइम दें रिफ्लेक्ट करने का, फिर ही उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होगी। अगर आप उनसे कहते रहेंगे कि आपको रियलाइज़ करना चाहिए, आपने मुझे हर्ट किया है, वो रियलाइज़ इस तरह से नहीं करेंगे जब तक कि आप उनको उनकी स्पेस, उनका टाइम नहीं देंगे। ख़ुद से जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे सिचुएशन पर, तब तक उन्हें रियलाइज़ नहीं होगा। आपसे कहा जा रहा है कि आप ट्राई मत करें, और अगर आप ट्राई करेंगे तो आप घूम फिर कर उसी सिचुएशन में वापस आ जाएंगे विद दिस राउंड एंड राउंड। जो पहले हुआ घूम फिर कर फिर वही हो जाएगा। आपके पर्सन अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अगर आप इस तरह बार बार उनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको उनसे बिल्कुल डिटैच होने की ज़रूरत है और उन्हें टाइम दें रिफ्लेक्ट करने का सिचुएशन के ऊपर। देखते हैं कि आपके पर्सन को कोई पछतावा है या नहीं है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या है उनकी फीलिंग्स इस प्रेजेंट टाइम में, उन्हें कोई पछतावा है या नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी मटीरियलिस्टिक हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा
चीज़ों के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, फीलिंग लेस हैं, मे बी आपको फील होता है समटाइम्स, और आप वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से किसी एक्शन का। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई एक्शन, मे बी कॉल, टेक्स्ट, अपॉलॉजी। लेट्स सी, हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस पे टाइम आ रहा है। अगेन दे नीड टाइम, स्पेस चाहिए उन्हें, और दे फील कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। आपके पर्सन यही फील कर रहे हैं। फिर है द व्हील। यस, अगेन टाइमिंग इज़ नॉट राइट। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए मुझे फ्रेंड्स लग रहा है कि आप किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं जो आपसे नाराज़ हैं या जिनसे आप नाराज़ हैं। सो इनको कोई पछतावा है या नहीं है, मुझे रिग्रेट नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कोई पछतावा नज़र नहीं आ रहा है। आई जस्ट फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि राइट टाइम पर सब कुछ आप लोगों के दरमियान ठीक हो जाएगा। आई ऑल्सो फील कि मे बी पहले भी आपके दरमियान इस तरह से होता रहता है जो अभी हुआ, लड़ाई वगैरह, एक दूसरे से लड़ना, इस तरह से बातें कर देना, जो भी आपकी सिचुएशन बनी। आई फील कि ऐसा पहले भी होता रहा है। सो ये इंसान कोई प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं, और ये इंसान किसी टेंशन में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। दे जस्ट नीड देयर टाइम। आई फील आपके पर्सन को बस टाइम चाहिए, थोड़ा अकेला टाइम चाहिए उन्हें, और ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। मुझे उनकी तरफ से अपॉलॉजी नज़र नहीं आ रही है, वो आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, वो अपनी मिस्टेक मानते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आई फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में मिस्टेक आपकी थी। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप या तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उन्हें आप डांट रहे हैं, या बस ये इंसान ये सोच रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में गलती आपकी थी। ये इंसान अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। सो अगर आपको फील होता है कि इस सारी सिचुएशन में वाकई ही आपकी मिस्टेक थी, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। बट इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में ये एनर्जी है कि ये इंसान, इनको अपनी गलती नज़र नहीं आ रही है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि सारी गलती आपकी थी। वो स्टिल आपके साथ चलना चाहते हैं, आपसे बात भी करेंगे, कोई छोटी सी ऑफ़र आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे पास पेज है। सो पेज की एनर्जी कह लें कि बहुत इनिशियल होती है, छोटी होती है। सो ये इंसान आपसे बात करेंगे, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है, और वो थोड़ा सा यूँ कह लें कि डिसाइड कर रहे हैं इस वक्त कि अब उन्होंने किस तरह आपकी तरफ आना है। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपसे उन्होंने जब बात करनी है तो क्या बात करनी है। इस वक्त आपके पर्सन के जहन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि वो ये सोच रहे हैं कि आप कोई बुरे इंसान हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स ये हैं कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आप में भी फाइट करते हैं, सारी आपकी गलती है। बट स्टिल वो चाहते हैं कि ये वर्क करे सिचुएशन, ये कनेक्शन वर्क करे, चाहे फ्रेंडशिप है या लव कनेक्शन है आप लोगों का। ये इंसान चाहते हैं कि ये वर्क करे, लेकिन इस वक्त इतना नेगेटिव थॉट्स हैं उनके जहन में, उनको लग रहा है कि मुश्किल है इसका वर्क करना लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, आप लोगों के दरमियान वो सुलह चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मुश्किल है लॉन्ग टर्म आप दोनों का चलना, और आपके पर्सन को आपसे बहुत से गिले हैं। सो इस प्रेजेंट टाइम में मे बी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग है कि वो क्यों आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इंसान इस वक्त आपको बिल्कुल, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और सारी मिस्टेक कह रहे हैं कि आपकी है। सो ये इंसान, इनको कोई पछतावा नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया है। देखते हैं कि ये और क्या सोच रहे हैं, प्यार करते हैं आपसे या नहीं। लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में, और एक्सक्यूज मी, उनकी फीलिंग्स।
सो हमारे पास है डोर टू स्पिरिट नंबर 32, और फिर है हमारे पास कम्युनिटी नंबर 7. सो आई थिंक ये 3 ऑफ कप्स है या 3 ऑफ पेंटिकल्स है, बट एनीवे आई फील कि मे बी वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, उनके दोस्त उनको अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें आपके साथ लड़ना नहीं चाहिए है, चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए है. उनके दोस्त में भी उनको समझा रहे हैं, वो अपने दोस्तों से डिस्कशन कर रहे हैं आपके बारे में. ये भी हो सकता है कि अगर कुछ लोगों को आपके बारे में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, मे बी कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, ये भी हो सकता है. और आपके पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि गॉसिप हो रही है. मे बी आपके पर्सन को आपसे ये गिला है कि आप और लोगों से इस कनेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. मे बी उन तक ये बात पहुंची है कि आपने इस कनेक्शन के बारे में किसी से डिस्कस किया है और उनको ये बात बहुत बुरी लगी है. सो आई फील कि ये इंसान कुछ ना कुछ इस कनेक्शन की वजह से सीख ज़रूर रहे हैं विद दिस डोर टू स्पिरिट. कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इस कनेक्शन का है. कुछ ना कुछ आप लोग लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन से, और ये इंसान भी लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से. सो आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा वाइज होने की ज़रूरत है. आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप लोगों को हर बात बता देते हैं, आप अपने दिल में छुपा कर नहीं रखते हैं, आप एक कनेक्शन के बारे में भी डिस्कस करते हैं और लोगों से. में भी आपके पर्सन को आपसे ये गिला है. तो इस वक्त मुझे लविंग फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं आपके पर्सन. मैंने जैसा कहा कि बड़ी नेगेटिव थॉट्स में हैं आपके बारे में, कि आप समझ नहीं रहे हैं. नफ़रत नहीं है उन्हें आपसे, लेकिन इस वक्त प्यार भी नज़र नहीं आ रहा है. वो इसलिए क्योंकि ये इंसान इनको आपसे गिला है इस वक्त, कि आप समझ नहीं रहे हैं उन्हें. सो हो सकता है कि वो बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हों आपके साथ, बट जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ. वी हैव हैप्पी हैप्पी एंड देन न्यू लाइफ, नंबर 39 है इसका, और ये है नंबर 26. सो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे ये बोला कि आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, किसी और के साथ कर लें, आप ज़िंदगी में खुश रहें, बस वो ये चाहते हैं. और शायद आप इसलिए रीडिंग देख रहे हैं कि उनको अपने इन अल्फाज का पछतावा है या नहीं. सो आई फील कि जिस वक्त उन्होंने आपसे ये बोला था, उन्होंने दिल से बोला था कि आप ज़िंदगी में खुश हों हमेशा, और आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर लें. अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल कर लें. उन्होंने दिल से ये बोला था, बिकॉज़ ये इंसान दे आर नॉट श्योर. ये इंसान ना श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपके साथ फ्यूचर को लेकर, इस कनेक्शन को उन्होंने कैसे लेकर जाना है उस बारे में श्योर नहीं है. मुझे ना आप कह लें कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है उनकी तरफ से कि वो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि ये इंसान सोच रहे हैं कि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ इतनी ज़्यादा डिफरेंट हैं कि मे बी आप दोनों का एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है. वो ये सोच रहे हैं कि ना आप बुरे इंसान हैं ना वो बुरे इंसान हैं. आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ ही इतनी डिफरेंट हैं कि आप दोनों एक साथ, आपका चलना मुश्किल हो सकता है लॉन्ग टर्म में. सो हमारे पास है, यू सी, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड चिल्ड्रन. सो दे रियली फील कि आप दोनों का ये कनेक्शन बहुत चाइल्डिश है, इसमें मैच्योरिटी नहीं है. और ये रेड फ्लैग है, बहुत से रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में. थ्रू आउट आप देखें इस रीडिंग में हमें ये नज़र आ रहा है कि नेगेटिव थॉट्स हैं आपके पर्सन के जहन में, और ये उनको नफ़रत नहीं, अगेन मैं ये कहूँगी, उनको ना नफ़रत है आपसे, ना वो ये सोचते हैं कि आप बुरे इंसान हैं. दे जस्ट फील कि आप दोनों एक पेज पर आ नहीं सकते. आप दोनों का सोचने का तरीका, आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं, और ये रेड फ्लैग है लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए. वो ये सोच रहे हैं, एंड मे बी वो ये भी सोचते हैं समटाइम्स कि आप थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. ये चीज़ उनके जहन में है बहुत स्ट्रांगली, बट ये इंसान चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश रहें. सो आपके पर्सन बिल्कुल कम्प्लीटली एक डिफरेंट लेवल पर हैं, यानी पछतावा, दुख, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है. दे जस्ट फील, आई फील कि मटीरियलिस्टिक नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आपके पर्सन सोच रहे हैं आप लोगों की सिचुएशन के बारे में, और वो ये सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकली आप लोग नहीं चल पाएंगे. सो मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि कोई पछतावा कुछ इस तरह का नहीं है. ये इंसान में भी एक दोस्त के तौर पर आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, या चल लेंगे एक दोस्त के तौर पर. वक्त के साथ देखेंगे अगर चीज़ें डेवलप होती हैं क्या होता है, बट कोई प्लान नहीं है उनके जहन में.
और वैसे वो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों का चलना मुश्किल है। सो मुझे कोई उनकी तरफ से रिग्रेट नज़र नहीं आ रहा है, कोई पछतावा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। उनको बस आपसे गिला है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। सो दो और कार्ड्स हम ले लेते हैं आपके लिए। सो आज मेरी पूरी कोशिश थी कि रीडिंग को शॉर्ट और सिंपल रखा जाए। सो आपके लिए दो कार्ड्स। सो इस सारी सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। वी हैव यू आर रेडी एंड देन इट्स अप टू यू। सो मे बी आपके जहन में कोई प्लान है, कुछ आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए मे बी यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। मे बी आपसे कहा जा रहा है, बट उसके साथ साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि इट्स टोटली अप टू यू। आपका डिसीजन है कि आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। आप रहना चाहेंगे, आई फील कि रास्ता आपके लिए फिर भी बन जाएगा। ये इंसान ओपन है चलने के लिए आपके साथ, बट इसमें मे बी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा हैं इस कनेक्शन में। पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, और फिर पर्सनैलिटीज़ का क्लैश है। वो डिफरेंट सोचते हैं, आप डिफरेंट सोचते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसके साथ आपको डील करते रहना होगा हमेशा। सो इसलिए आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि ये टोटली आपके ऊपर है डिसीजन कि आप रहना चाहते हैं इस कनेक्शन में या नहीं रहना चाहते हैं। और आप हमेशा रेडी हैं, जो भी आप फैसला लेना चाहेंगे आप उसके लिए हमेशा रेडी हैं। आपको लगता होगा कि आप रेडी नहीं है, बट यू आर रेडी। सो आई फील कि फ़िलहाल तो आपके पर्सन के दिल में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि आपको चेंज होना चाहिए, आपका बिहेवियर चाइल्डिश है, बट वो आपको चेंज करना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनको ये फील होता है प्रैक्टिकली कि वैसे ही आप दोनों डिफरेंट हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वी आर जस्ट टू डिफरेंट। मे बी उन्होंने आपसे ये बोला भी हो। सो वैसे वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश हों जहाँ भी हों। सो येस, आई फील के दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू ग्रुप 1। कुछ भी आप लोगों के लिए इसमें हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया, इस कार्ड के साथ ही आपकी रीडिंग है। सो इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन को कोई पछतावा है या नहीं है, उनकी फीलिंग्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस कार्ड में ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो इस पर लिखा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। सो आई फील कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान, ये जो भी इंसान है, इनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, इनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, और वो चाहते हैं कि काश कि आप उनका प्यार फील कर सकते हैं। उनके दिल में ये फीलिंग है। सो वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अपने दिल में झांकेंगे तो आपको उनका प्यार महसूस होगा, और उनका प्यार आपके लिए बहुत डीप है। हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान है जो खुलकर अपने प्यार का इजहार कभी भी नहीं करते हैं आपसे, बट डीप डाउन आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके कनेक्शन की, फिर हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे। सो हमारे पास है इनविटेशन, पेशेंस, फिर है फ्रेंडशिप। सो हो सकता है ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो फ्रेंडशिप से आगे कभी नहीं बढ़ा, या उन्हें आपकी फ्रेंडशिप याद आती है। वाओ, फॉरगिवनेस, ओके। फिर है हमारे पास सोशल मीडिया। सो हो सकता है कि सोशल मीडिया से ये कनेक्शन बना। फिर है हमारे पास प्रॉमिस। सो हो सकता है कि इन्होंने आपसे कोई वादा किया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया है, और उसके लिए ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत से प्रॉमिसेस आपसे किए जो उन्होंने पूरे नहीं किए। सो आपको बहुत दुख हुआ ऑब्वियसली। सो ये इंसान में भी उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें रिग्रेट है, उन्हें पछतावा कोई ना कोई है, इसीलिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं विद दिस फॉरगिवनेस कार्ड। सो मे बी ये इंसान आपको कहीं पर इनवाइट करेंगे या करना चाहते हैं। लेट्स सी ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उन्हें कोई पछतावा है या नहीं। सो विद द फॉरगिवनेस कार्ड तो हमें नज़र आ रहा है कि उन्हें पछतावा है और वो किसी बात पर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स सी। सो मे बी ये इंसान इस वक्त पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइम का, या किसी इवेंट का जिस पर ये इंसान आपको इनवाइट करेंगे कहीं पर। कोई स्पेशल इवेंट हो सकता है जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं।
क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या उन्हें कोई पछतावा है या नहीं, वो कैसा फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए। सो सबसे पहले हमारे पास है द व्हील, फिर है हमारे पास द स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ी सी ये रीडिंग, ओ गॉड, ये मैंने देखा था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं शफल करने के दौरान, और ये कार्ड आ गया हमारे पास। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे यहाँ पे टॉरस वर्गो भी आप ऐड कर लें, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लेकिन एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है, एनर्जी पे फोकस करना है। सो आई फील कि आपके पर्सन हमेशा से मे बी आपके लिए मिस्ट्री रहें। जो भी इंसान है, हमेशा से आपको ऐसा फील हुआ है कि जैसे आप उनके दिल तक कभी पहुंच नहीं पाए, उनके दिल में क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है उनकी ज़िंदगी की, आप कभी नहीं जान पाए। आप में भी कभी नहीं जान पाए कि उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत थी, प्यार था। सो आई फील कि कोई ऐसा कनेक्शन था कि जो दरमियान में रहा हमेशा, या तो फ्रेंडशिप रही सिर्फ, लेकिन कहीं ना कहीं मिक्स्ड मैसेजेस मिलते रहे। आपको फील हुआ कि शायद कुछ यहाँ फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, लेकिन खुलकर कभी बात नहीं की आपके पार्टनर ने। हो सकता है कि कभी खुलकर इजहार एक दफ़ा किया हो और बाद में मुकर गए कि मैंने तो किया ही नहीं है इजहार, हमारे दरमियान तो सिर्फ फ्रेंडशिप है, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको फील हुआ, आपके दिल को महसूस हुआ कि ये इंसान आपसे, इसको मोहब्बत है, इस इंसान को आपसे प्यार है, आपको फील हुआ। सो आई फील कि कोई ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें आप हमेशा अपने जहन में स्टक रहे कि आखिर ये क्या है, ये प्यार है, ये क्या कनेक्शन है। आप समझ नहीं पाए इस कनेक्शन को। कहीं ना कहीं कनेक्शन शायद आपके लिए टॉक्सिक भी हो गया, ये अच्छा नहीं रहा कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आप बहुत परेशान रहे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये आपके एक्स हैं, ये आपके एक्स हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो उनके दिल में पछतावा है आपको लेकर। आप उनके साथ नहीं हैं, उन्हें पछतावा है। वो विश करते हैं कि काश आप उनकी ज़िंदगी में हों, और आप ये सोच रहे होंगे कि वो चाहें तो आ सकते हैं आपके पास और आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। वो नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे, उसका मतलब ये है, उसका रीज़न ये है कि ये इंसान बहुत स्टक हैं, ये इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है, सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल भी। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी बेस्ट प्लेस पर नहीं है, किसी अच्छी जगह पर नहीं है, अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई ही नहीं है। उनको फील होता है कि जैसे ज़िंदगी के मसले ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, ज़िंदगी कभी बेहतर हो ही नहीं सकती है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। सो आई फील कि बहुत कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में जिससे वो डील कर रहे हैं। ये वजह है कि वो आपके पास आए नहीं है। थक हार के जब वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें आपकी याद भी आती है, उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने आपसे प्यार किया था। शायद अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। वो दे फील सॉरी कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उन्हें दुख होता है, पछतावा होता है, बट दे फील कि अब कुछ नहीं कर सकते। वो अभी भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो अभी भी स्टक हैं किसी टॉक्सिक एनर्जी में, किसी सिचुएशन में जहाँ पर वो पहले स्टक थे। अब ये क्योंकि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ऑब्वियसली, सो हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होगी। कोई टॉक्सिक मैरिज में स्टक होगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, किसी की जॉब चली गई होगी, किसी को कोई एडिक्शन होगी जो नहीं छोड़ पा रहे। सो हर इंसान के लिए डिफरेंट है, बट मेजॉरिटी नहीं बल्कि कलेक्टिव जो ये वाला पाइल देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये है मेन कि ये इंसान आज भी कहीं पर फंसे हुए हैं जहाँ पर पहले फंसे हुए थे, जिसकी वजह से आपके साथ वो रिलेशनशिप नहीं बना सके या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सके। वो वजह अभी भी है, इसीलिए ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे, ना आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज वो अभी भी आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ना टाइम दे पाएंगे, आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी उनकी ज़िंदगी में वही मसले चल रहे हैं जो पहले थे। सो ये इंसान विश करते हैं कि काश आपको हासिल कर सकते, काश आप उनकी ज़िंदगी में होते। सेल्फिश थॉट्स भी आती हैं कि काश आपको एज अ फ्रेंड ही अपनी ज़िंदगी में रख लें, काश आपको उसी तरह रख लें अपनी ज़िंदगी में जैसे पहले रखा हुआ था। इस तरह की थॉट्स आती हैं, बट आई फील कि अब आप अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको कि वो आपके साथ प्ले कर सकें, आपको इस तरह रख सकें अपनी ज़िंदगी में सेल्फिश होकर। बिकॉज़ आप शायद जानते हैं अपनी बाउंड्रीज़, आप जानते हैं कि आप इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे।
सो मे बी इस कनेक्शन में आपने बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट की थी जो आपने की हुई हैं अभी तक और आपके पर्सन को पता है कि वो ये बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते, उन्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इन बाउंड्रीज़ की। सो इस तरह की सिचुएशन मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान पछतावे में हैं, सॉरी भी हैं अपने अपने बिहेवियर को लेकर। उन्हें दुख है, माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ उन्हें पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स सी और क्या फील करते हैं ये इंसान आपके लिए, उनकी क्या है फीलिंग्स, क्या है उनकी थॉट्स, देखते हैं। लेट्स सी। सो हो सकता है कि आपसे बात करें, आपसे कभी कांटेक्ट करें, आपको शायद मिलने का इनविटेशन दें, आपसे कहें कि चलो मिलते हैं, एज फ्रेंड्स ही मिलते हैं, पुराने वक्तों के लिए, चलो जो अच्छा टाइम हमने बिताया, फॉर द सेक ऑफ गुड टाइम्स, चलो एक दफ़ा एक दूसरे से मिल लेते हैं। मे बी वो आपसे ये कहें, पॉसिबिलिटी है। सो वी हैव एनवी नंबर 20 एंड देन द सन नंबर 1। सो आई फील कि ये इंसान सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में बड़ी खुशी लेकर आए थे, बड़े खुश थे वो आपके साथ। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान जेलस फील कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कैसे कर गए हैं। अगर तो ये आपके एक्स हैं, मुझे ये पाइल एक्स वाला पाइल नज़र आ रहा है। सो आई फील कि ये इंसान, उनके दिल में एक जेलसी है कि आपने कैसे मूव ऑन कर लिया, आप उनको चेज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, अब आपने उन्हें चेज़ करना छोड़ दिया, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, आप कैसे खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। मे बी आपको कोई और पसंद आ गया, आपने किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया है। सो ये इंसान बहुत जेलस फील कर रहे हैं इस वक्त कि आप आगे कैसे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने तो सोचा था कि आप सारी उम्र उनका इंतज़ार करेंगे, आप हमेशा उनको चेज़ करते रहेंगे, बट वो सब कुछ उलट हो गया। सो ये इंसान बहुत हैरान है और ये जेलसी उनको इसलिए फील हो रही है बिकॉज़ वो हमेशा आपको अपने मुट्ठी में रखना चाहते थे, हमेशा अपने पास रखना चाहते थे, आप उनको अच्छा फील करवाते थे हमेशा। अब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनको इतना गुड फील करवाए। सो समटाइम्स लोग आपको अपनी ज़िंदगी में इसलिए भी रखना चाहते हैं कि आप उनको अच्छा फील करवाते हैं। आप उनके लो टाइम्स में आप उनको अच्छा फील करवा रहे होते हैं, उनको आपसे मोहब्बत नहीं होती। समटाइम्स वो आपको सिर्फ इस तरह यूज़ करते हैं कि आप उन्हें अच्छा फील करवा रहे हैं। बड़ी हार्श बात है बट समटाइम्स ये होता है। हो सकता है कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, इसमें मैं पहले भी कह रही थी कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स अभी भी होंगी, बट साथ साथ उनके दिल में ये भी फीलिंग है कि आप उनको अच्छा फील करवाते थे। हैप्पी हैप्पी मिल्क एंड हनी नंबर 51 है, इसका नंबर 26 है। सो अब ये पाइल बिल्कुल डिफरेंट है पाइल 1 से, लेकिन आप अगर चाहें तो पाइल 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। सो आई फील कि ये इंसान सोचते हैं, बड़ा फैंटसाइज करते हैं कि आपके साथ अच्छा कनेक्शन बन सकता था, आपके साथ उनका एक अच्छा फ्यूचर हो सकता था, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि शायद आपने अब ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया होगा या कर लिया है, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और फिर आप अपने साथ उनकी खुशी ले गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो कितने अनलकी हैं कि आप अब नहीं हैं उनके पास खुशी नहीं है, वो खुश नहीं है, उनके पास कोई रीज़न नहीं है खुश होने का बिकॉज़ आपके पास थी उनकी खुशी की चाबी, द की टू देयर हैप्पीनेस आपके पास थी। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, साइन हो सकता है आपके लिए। सो ये इंसान बहुत जेलस फील कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया। आपको वो हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, आपको आप पर रूल करना चाहते थे वो। आई डोंट नो, ये बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। हो सकता है उन्होंने आपको टेक्स्ट किया हो, कॉल की हो, सॉरी फिर भी ना कहा हो, ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर आप हैरान हो गए होंगे कि ये कैसे बात कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि वो देखना चाहते थे कि आप फिर उन्हें चेज़ करेंगे या नहीं। मे बी आपने चेज़ नहीं किया, सो ये इंसान अब जेलस हैं कि क्यों चेज़ नहीं कर रहा ये इंसान मुझे, यानी आप। और प्यार भी है बट वो एक फीलिंग है कंट्रोल करने की। सो यू नो कि इंसान सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में तब आता है जब उसे लगता है कि कंट्रोल खो दिया उसने किसी इंसान के ऊपर। तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि उन्होंने आपके ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। so, इसलिए भी इंसान ज़्यादा तकलीफ़ में आता है जब उसको फ़ील होता है कि कंट्रोल खो दिया उसने। प्यार से ज़्यादा ये वाली फीलिंग तकलीफ़ दे रही होती है कि आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया किसी के ऊपर, आप उसके दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वाओ,
वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड रेकन्सिलिएशन। ये देखिए हमारे पास फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ भी आया था। सो ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि किसी तरह मे बी ये इंसान आपसे माफ़ी मांग लें और लिटरली आपसे ये कहें कि चलो रिकनसाइल कर लेते हैं। हो सकता है आप इसके लिए रेडी ना हो। जो लोग रेडी हैं उनके लिए तो चलें, इट्स अ गुड न्यूज़। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रेकन्सिलिएशन और कहेंगे आपसे, बिल्कुल कहेंगे आपसे रेकन्सिलिएशन के लिए, आपसे माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे कि मैंने अपना लेसन ले लिया, मैंने सीख लिया इस सारी सिचुएशन से। लेकिन अभी भी उनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है आपके लिए। अभी भी वो बहुत अवेलेबल नहीं होंगे आपके लिए अगर आ भी जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज़ वो टॉक्सिसिटी, वो टेंशन जो पहले थी उनकी ज़िंदगी में वो अभी भी है। सो ये आपका डिसीजन होगा कि आपने इस सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उनकी साथ ज़िंदगी बितानी है या नहीं। तो ये आपका डिसीजन होगा, क्योंकि उनका टॉक्सिक वो जो भी उनकी ज़िंदगी में चीज़ थी वो अभी भी है। बट जैसा उन्होंने आपके साथ पहले बिहेव किया उसके लिए वो माफ़ी ज़रूर आपसे मांगना चाहते हैं। एटलीस्ट डिज़ायर है उनके दिल में। और मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि वो आएंगे आपकी तरफ, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। कुछ के लिए लग रहा है कि कांटेक्ट करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, फ्रेंडशिप की ऑफ़र देंगे आपको, फ्रेंडशिप की, रिलेशनशिप की नहीं, फ्रेंडशिप की ऑफ़र देंगे। तो फिर से आपको ना अपनी मुट्ठी में लाने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव नॉट द राइट टाइम एंड देन बी असर्टिव। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इनको लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है। मे बी ये जैसा मैंने आपको बोला कि ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, फिर आपको इनवाइट करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे राइट टाइम जब उन्हें लगेगा। सो कोई मौका देखकर, कोई बेहतर मौका देखकर ये इंसान आपसे बात करेंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे। सो आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है कि इनको माफ़ करना है या नहीं। सो आपसे कहा जा रहा है बी वेरी असर्टिव, बी वेरी क्लियर। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनके बारे में आप बहुत क्लियर रहें और लेस के लिए सेटल डाउन ना हो। ये मैसेज है आप लोगों के लिए ग्रुप 2। सो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग फ़ैसला हो सकता है जब ये इंसान आपके पास आएंगे कि आपने अब इनके साथ चलना है या नहीं चलना है। सो यस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया, इस कार्ड के साथ ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन को पछतावा है या नहीं, उन्हें अपने किए का पछतावा है या नहीं। अगर आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, उन्हें कोई पछतावा है या नहीं। लेट्स सी उन्हें कोई रिग्रेट है या नहीं। इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है। सो इस पर लिखा है ओनली टाइम विल टेल। सो इस सवाल का जवाब आपको वक्त देगा। और अभी मे बी आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान है कि जिनको बहुत देर से रियलाइजेशन होती है। सो इसलिए आपको चीज़ों को टाइम पर छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ टाइम ही आपको इस बात का जवाब दे सकता है कि उन्हें पछतावा है या नहीं है, बिकॉज़ वो देर से रियलाइज़ करते हैं। सो ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके कनेक्शन की, फिर उनकी हम करंट फीलिंग्स भी देखेंगे आपके लिए। उन्हें पछतावा है या नहीं, वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। हमारे पास है ट्विन फ्लेम, फिर है वन साइडेड, एयर, अबैंडन्ड, कंट्रोल इश्यूज एंड देन साइंस। सो ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जैसा हमारे पास कार्ड आया है, बट ज़रूरी नहीं भी है। बट इसका ये मतलब हो सकता है कि ये एक बड़ा ही स्पिरिचुअल डीप कनेक्शन है। ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कनेक्शन। ये आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने उन्हें अबैंडन कर दिया, आपने उन्हें अकेला कर दिया है। उन्हें में भी ये फील होता था कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें नहीं पसंद कि कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे। अब उनको साइंस मिल रहे हैं आपसे रिलेटेड, और हो सकता है कि आप किसी एयर साइन से डील करें, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या आप एयर साइन हैं। और अगर कोई भी एयर साइन नहीं, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। सो आई डू फील कि इट विल टेक सम टाइम कि इनको रियलाइज़ हो। आपके पर्सन को ज़रा देर से चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। मे बी
उनको ये लग रहा हो कि इट्स अ वन साइडेड सिचुएशन, उनको मे बी ये लग रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, आप नहीं करते हैं, या सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है, आपको लगता है कि वन साइडेड है, आप ज़्यादा करते हैं, वो इतना नहीं करते हैं। लेट्स सी ये इंसान आपके लिए इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उन्हें पछतावा है या नहीं है। लेट्स सी उन्हें कोई पछतावा है या नहीं है, उन्हें अफसोस है या नहीं है। सो सबसे पहले हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, यू सी टाइम का कार्ड आ गया, टाइमिंग का कार्ड आ गया हमारे पास, और ये डिले बता रहा है, डिले है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पर, अपने गोल्स पर। द हाई प्रीस्टेस आपको दूर दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सारे ही स्टार साइंस हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे स्टार साइंस हैं। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है, अगर एनर्जी आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पे फोकस करना है। ये इंसान ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कीन ऑब्जर्वर हैं बहुत ज़्यादा। आप में से कोई साइकिक हो सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है। सो ये स्पेसिफिक मैसेज था। आई फील ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, इस वक्त भी ये इंसान ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आपको। ये इंसान बड़े सीक्रेटिव हैं, ये इंसान अपने दिल की बात बड़ी मुश्किल से बताते हैं, और ये अपनी गलती भी बड़ी मुश्किल से मानते हैं, हार नहीं मानते हैं, आखिर तक लड़ते हैं, बहस बहुत करते हैं। दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील आपके पर्सन, यस वही मैसेज दोबारा आ रहा है कि ये इंसान बहुत देर से अपनी गलती मानते हैं। सो फिलहाल ये इंसान पूरा रेजिस्ट कर रहे हैं, बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं अपनी गलती, उनको दिल में भी महसूस नहीं हो रहा कि उनकी गलती है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर डटे हुए हैं, अपने आप को डिफेंड किए जा रहे हैं और बहस करेंगे। आप अगर बार बार उनसे उनकी गलती मनवाने की कोशिश करेंगे या उन्हें रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ बहस बढ़ती चली जाएगी। ये इंसान अपनी मिस्टेक नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो इस वक्त भी ये इंसान अपनी मिस्टेक नहीं मान रहे हैं, और आपके ऊपर इनकी नज़र है, आपके सोशल मीडिया पर किसी भी तरह आप पर नज़र है, बहुत कीनली, बहुत गौर कर रहे हैं आपकी हर चीज़ पर, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ पर उनकी नज़र है। और ये इंसान कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल इश्यूज़ का कार्ड भी आया। सो इस वक्त ये इंसान आपसे फुल लड़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं, फाइट के मूड में नज़र आ रहे हैं, और अपनी मिस्टेक मानते हुए नज़र नहीं आ रहे, और कोई प्रेशर भी नहीं ले रहे हैं सिचुएशन का, कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, और अपने गोल्स पर साथ साथ फोकस कर रहे हैं, अपने वेलबींग पर, अपनी हर चीज़ उन्होंने अच्छी ठीक रखी हुई है, बस आपको टेंशन दिए जा रहे हैं। सो इस वक्त ये इंसान बहुत ही स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, बहुत स्पॉइल हुए हैं, वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं। सो मे बी आपके पर्सन ने कभी इनकार किसी के मुंह से सुना ही नहीं है, तो उनकी नेचर इस तरह की है, वो नहीं मानते हैं अपनी गलती, और बहुत देर बाद रियलाइज़ करते हैं जब सामने वाला बिल्कुल ही गिव अप कर चुका हो, यू नो। सो ये इंसान, इनको कोई पछतावा नहीं है, कोई पछतावा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टबन है। सो आपको इस सिचुएशन को टाइम देना पड़ेगा, और आपको इनसे बिल्कुल डिटैच होना पड़ेगा। सो ग्रुप 1 आप ज़रूर देखिएगा, हो सकता है ग्रुप 1 में भी आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है आप कंफ्यूज थे ग्रुप 1 और 3 में। लेट्स सी ये और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। वाओ, वी हैव द सन एंड जर्नी। ओके, सो ये इंसान आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, ये इंसान गुस्सा भी बहुत करते हैं, ज़िद्दी भी बहुत हैं, लेकिन आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। दे रियली फील कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, आप उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा खुशी लेकर आए हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने बिल्कुल एक नया डोर ओपन किया जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, ज़िंदगी उन्हें अच्छी लग रही है, ये जर्नी उनको अच्छी लग रही है, लाइफ को ऐसे फील हो रहा है कि जैसे एक मीनिंग मिल गया है। सो ये इंसान
खुश भी होते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत खुशी मिलती है उन्हें आपके साथ, प्यार है आपसे, बट ज़िद्दी भी बहुत हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। वी हैव को क्रिएट एंड नेवर एंडिंग स्टोरी है नंबर 37 एंड ये है 40। सो ये इंसान आपको प्यार से मना लेंगे। आई फील अगर आपकी नाराज़गी चल रही है, माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, आप ही को समझाने की कोशिश करेंगे, आपको प्यार से मनाएंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये कार्ड है कि ये इंसान हमेशा ऐसे ही करते हैं। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, राइट, कि हमेशा इसी तरह आपसे लड़ते हैं, बहस करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं और फिर आपको किसी ना किसी तरह मना लेते हैं, सॉरी फिर भी नहीं कहते हैं। सो कुछ इसी तरह से ये इंसान दोबारा आपके साथ करेंगे। सो आपके पर्सन को कोई पछतावा नहीं है और वो ये कहेंगे कि आपको समझने की ज़रूरत है, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बट प्यार भी करते हैं आपसे। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। Let's see. We have separation and unrequited love. So इस वक्त आप लोगों के दरमियान ऑब्वियसली सेपरेशन चल रही है और आपको फील हो रहा है कि शायद अब उन्हें आपसे प्यार नहीं है, आप लोगों के दरमियान प्यार नहीं है। वो इसलिए फील हो रहा है बिकॉज इस वक्त आप लोगों को शायद गुस्सा है एक दूसरे पर, क्योंकि आप देखें ना, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये सारी हमें कार्ड्स बता रहे हैं आपके पर्सन थोड़ा गुस्से में है इस वक्त। सो जब गुस्से में होते हैं तो आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं मे बी जैसे आपको वो जानते ही नहीं है, आपको हर्ट बहुत कर जाते हैं गुस्से में और आपको लगता है कि जैसे आपसे नफ़रत कर रहे हो, राइट। सो इस वक्त आप लोगों की क्योंकि सेपरेशन चल रही है इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज वी हैव दिस सन कार्ड, को क्रिएट। ये इंसान आपसे अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी आप उनकी खुशी हैं, बट अभी इस लम्हे में वो ज़रा गुस्से में हैं, मानना नहीं चाह रहे हैं अपनी मिस्टेक। सो इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, बट ऐसा है नहीं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके एंजल्स की तरफ से। सो इस पर लिखा है नो। सो इसका मतलब है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। आप कोई एफर्ट ना कीजिएगा, जस्ट गिव इट टाइम, ओनली टाइम विल टेल। एंड देन इफ़ यू बिलीव, सो अगर आप बिलीव करेंगे तो सिचुएशन आपकी ठीक हो सकती है, बेहतर हो सकती है, ये कनेक्शन ठीक हो सकता है, बट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। इस वक्त आपके जहन में कोई भी अगर एक्शन है आपने नहीं लेना है। आपके जहन में कुछ भी इस वक्त अगर चल रहा है कि आप ऐसा कर लेंगे या उनसे बात कर लेंगे, अभी कुछ नहीं आपने करना है, क्योंकि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो आपके पर्सन, उनको इस वक्त कोई पछतावा नज़र नहीं आ रहा है, उनको कोई अपनी मिस्टेक का इस वक्त एहसास नहीं है, बट थोड़े टाइम बाद ये इंसान आपको मना लेंगे, इनका गुस्सा जब कम हो जाएगा। सो इस वक्त ये इंसान मुझे गुस्से में नज़र आ रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।